बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए आखिरी हफ्ते का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है, लेकिन बुलंद कीमतों ने शहरियों की औसान फतह कर दिए हैं। मवेशी मंडियों में हर गुजरते दिन के साथ रश बढ़ रहा है। जानवरों की सज धज देखने के लायक है, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा है कि शहरियों की अक्सरियत खरीदारी के बगैर मायूस लौट रही है। व्यापारियों का कहना है कि वो सारा साल मेहनत करते हैं। जहां जिंदगी के बाकी शोबों में महंगाई आई है, वहीं जानवरों की देखभाल पर भी खर्चा बहुत बढ़ गया है, लेकिन सार्फिन पैसे खर्च करने को तैयार नहीं। ईद में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है, अभी तक 10% जानवर ही फरोख्त हो सके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जुमे से खरीदारी में तेजी आएगी। कैमरामैन राना अजीम के साथ शाहजेब शहजाद, सिटी 42। आपको बताएं, संघिया मंडी में खरीदार व्यापारियों को चूना लगाने लगे। 40,000 के जाली नोट थमाए, बकरा लिया और निकलता बना। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब बताइएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं संघिया मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे खरीदार ने व्यापारी के साथ फ्रॉड किया है। 40,000 रुपये का उसने यहाँ से बकरा खरीदा, उसके बाद व्यापारी के हाथ में ये नकली नोट 40,000 रुपये थमा दिए। आप खुद ही अपनी मुलाहिजा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि क्या हालत है। देख के ही जो 40,000 रुपये देखने में तो बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं, लेकिन बाद में व्यापारी को इस बात का एहसास होता है कि ये नोट जो हैं वो नकली हैं। हमारे साथ वो व्यापारी मौजूद है, इससे बात करते हैं, जानते हैं कि कहाँ से आए हो, कितने का बकरा पीछे से खरीदा था और यहाँ पे आके आपने 40,000 रुपये के बंदे का हुलिया कैसा था? बंदा मोटा जी है, काले जा रंग दा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। दो ने मोटरसाइकिल थे, एक मोटरसाइकिल ते बैठा रह गया, एक ने आते रेट मुकावना पै गया। जो रेट मुकदा 53,000 में मुल कीता है, वो पहले 30 आ गया, 32 आ गया, 33 ऐसा ऐसा। मैं क्या भाई, मैं 35,000 की मेरी खरीदा थे, मैं 40 तो घाट नहीं देना। जट मुआते गल की उस आख्या भाई तुसा मेहरबानी करो, सानू 1000 घाट दे। मैं क्या भाई थोड़ा लेना लै नहीं तो जब मैं टुरने लगा उस आ जा भैया पैसे ले ले। अभी आपको नोट उसने हाथ में थमाए हैं, आपने देखे नहीं कि ये नकली है कि असली है? देखे हैं, जट मैं नोट नू चेक किया ना, उनकी जरिया भी है, इहदा कोट भी अकला रहा है, वरना को नहीं होता है उला। मैं कल करता नहीं फोड़ा, मैं इकट्ठे करते फोड़ा। अच्छा बिल्कुल, जब ये व्यापारी जो है वो अपने नोट गिन रहा था, इसी दौरान जो है वो खरीदार इसके साथ धोखाधड़ी लगाकर यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। और अगर इन नोटों के आपके सामने मैं फाड़ूं इनको तो वो भी कोई गलत ना होगा, क्योंकि ये नोट बिल्कुल ही नकली हैं। चूना लग गया बेचारे व्यापारी को। अब देखना ये खुदारा कि जब भी आप मंडी में जाते हैं तो आपसे खुदा का वास्ता है किसी गरीब के साथ जो है वो ज्यादती ना करें। अल्लाह ही जानता है कि अब उस बंदे की कुर्बानी भी कबूल होगी या नहीं। जी शाहजेब शहजाद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर गई। नोटिफिकेशन के बावजूद सरकारी मुलाजमीन को पुरानी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा। मुलाजमीन ईद पर 25% स्पेशल अलाउंस और 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस से महरूम रहेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों और पेंशन की 16 जुलाई को अदायगी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का नोटिफिकेशन ताखीर से जारी किया गया, जिसकी वजह से माह जुलाई की तनख्वाह और पेंशन बगैर इजाफे के मिलेगी। ज़राए के मुताबिक 25% स्पेशल अलाउंस का भी ताहाल इत्तलाक ना हो सका। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने SDA अकाउंट बंद कर दिए और तमाम महकमों को असाइनमेंट अकाउंट खोलने की हिदायत की है। असाइनमेंट अकाउंट नेशनल बैंक में खोले जाएंगे। माली बहरान से 2-4 पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को भी ईद से कबल तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल हो गई। ज़राए के मुताबिक फीसों और बजट में कमी के सबब यूनिवर्सिटी को माली मसाइल का सामना है। महकमा बल्दियात के मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाह मिलने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने महकमा बल्दियात के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। महकमा खजाना ने महकमे बल्दियात पंजाब के अकाउंट्स बहाल करने की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल करने के फैसले पर अमल दरामद न करने पर अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे। अकाउंट्स मुंजमद होने से महकमे बल्दियात के अमूर शदीद मुतासिर हुए थे। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी समेत ईद पर सफाई ऑपरेशन के आगे भी सवालिया निशान लग गया था। ताहम अकाउंट्स की बहाली के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि महकमे बल्दियात के 70,000 मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाहें मिल सकेंगी। ठेकेदारों को भी तमाम अदायगियाँ की जा सकेंगी और ईद पर सफाई ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक होगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम में सहाफ़ी भी पेश। मीडिया के अहम सहाफ़ियों ने मास्क के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही पैगाम ट्विटर पर शेयर कर दिए।
लाहौर वियर्स मास्क कैंपेन के हवाले से कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ट्वीट। कमिश्नर लाहौर ने मीडिया वर्कर्स को भी लाहौर वियर्स मास्क कैंपेन का हिस्सा बना लिया। मीडिया के अहम और जाने पहचाने नामों ने मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मैसेजेस ट्विटर पर शेयर कर दिए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ट्वीट में तमाम शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और कोरोना वबा से बचने की अपील की है। मॉल रोड को सिग्नल फ्री बनाने का फैसला, मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिले इंतजामिया को भिजवा दी गई। CTO लाहौर कहते हैं कि सिग्नल फ्री मंसूबे से मॉल रोड पर ट्रैफिक मसाइल का अजाला किया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक सिग्नल फ्री मंसूबे के हवाले से इब्तिदाई वर्किंग का आगाज हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद मुताल्लिका इदारों ने इस पर वर्किंग शुरू कर दी है। CTO लाहौर मुंतजिर मेहदी का कहना है कि सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट के लिए माल रोड पर 4 U-टर्न बनाए जाएंगे। माल रोड को क्रॉस करने वाले चौक मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। मुसाफिर U-टर्न लेकर माल रोड क्रॉस कर सकेंगे। हाई कोर्ट चौक से गवर्नर हाउस तक की सर्विस लेन को भी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ज़राए का कहना है कि टीपा और ज़िले इंतजामिया की रिपोर्ट्स के बाद माल रोड सिग्नल फ्री मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के तरजीही मंसूबे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की 25 करोड़ की लागत से जामे प्लानिंग, डिजाइनिंग और फिजिबिलिटी का फैसला कर लिया गया। कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, रेजिडेंशियल जोन्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर टेक्नोलॉजी समेत जदीद खतूत पर इस्तेवा किया जाएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के मंसूबे पर अमली तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। कंसल्टेंट से जामिया प्लानिंग, डिजाइनिंग और फिजिबिलिटी तैयार कराने का फैसला किया गया है। CBD ने 30 जुलाई तक ख्वाहिशमंद कंसल्टिंग फर्मों से पेशकश मांग ली है। जदीद खतूत पर CBD का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। CBD के अंदर दाखिले के लिए गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड से 4 रास्ते मैसर होंगे। इमारतों पर शजरकारी से ग्रीन इम्पैक्ट फराहम करने की प्लानिंग भी की जाएगी। CBD को 100% सोलर सिस्टम पर चलाने के लिए मनसूबाबंदी कंसल्टेंट की जिम्मेदारी होगी। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की मास्टर प्लानिंग और तफसीली डिजाइन पर 25 करोड़ की लागत आएगी। लाहौर टैक्स बार के ओहदेदारों की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात हुई। टैक्स बार को दरपेश मसाइल, उनके हल और टैक्स केसेस को बरवक्त निपटाने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। लाहौर टैक्स बार के सदर जमील बेग और नायब सदर हसीबुल्लाह खान की क़यादत में वुकला वफ़द ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात की। मुलाकात में बेंच और बार समेत दीगर 2 तरफा उमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। वुकला वफ़द ने चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए फूल भी पेश किए। वुकला वफ़द में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान टैक्स बार और मेंबर पंजाब बार फरहान शहजाद, मेंबर पंजाब बार रफाकत अली सोहल, लाहौर टैक्स बार के ओहदेदार नईम शाह, चौधरी कमर जमान जुबैरी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान का कहना है कि किताब लिखना सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। किताब अवाम और मुआशरे की फलाह के लिए लिखी जानी चाहिए। जबकि जस्टिस जवाद हसन कहते हैं कि आइन तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। FBR के साबिक मेंबर लीगल डॉक्टर तारिक मसूद की किताब की रूनमाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन ने खसूसी शिरकत की। जस्टिस शुजात अली खान ने कहा, किताब मुआशरे के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। ये एक फन से बढ़कर जिम्मेदारी है। किताब अवाम और मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए लिखी जानी चाहिए। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि डॉक्टर तारिक मसूद ने अपनी किताब में रिट के दायरे इख्तियार के मुतालिक बारीक बीनी से तमाम पहलुओं का अहाता किया है। तकरीब से डॉक्टर तारिक मसूद और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर मेहमानों को सोवेनियर भी पेश किए गए। I'm very happy to say this multi-dimensional phenomenal jurisdiction vested with the High Court under Article 199 of the Constitution has eloquently, sympathetically and comprehensively been elucidated, explained by Dr. Tariq Masood in understanding the rich jurisdiction in Pakistan. एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वज़ीर आला को सिक्योरिटी अखराजात कम करने का हुक्म, दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। 6 जुलाई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वो आवाम के टैक्सेस का पैसा अपने प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर अब खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला को भी सिक्योरिटी के नाम पर अखराजात कम करने की हिदायत दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए सिक्योरिटी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का बजट ले लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दफ्तर, घर और 90 शाहरा में सिक्योरिटी के लिए मजीद इकदाम के लिए 10 करोड़ रुपए मालियत की मनसूबाबंदी शुरू की गई, जिसमें अब तक 4.5 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। महकमे खजाना पंजाब ने अब 1.5 करोड़ रुपए का मजीद फंड वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर, घर और 90 शाहरा के सिक्योरिटी के लिए जारी कर दिए हैं।
50,000 سرکاری اسکول فنڈ سے محروم، لاہور سمیت پنجاب کے اسکولوں کو پہلی سہ ماہی کا فنڈ تاحال نہ مل سکا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کو 3 ارب روپے کا نان سیلری بجٹ جاری نہ ہونے پر اسکول سربراہان پریشان ہیں۔ نان سیلری بجٹ سے اسکولوں کے انتظامی اخراجات کیے جاتے ہیں، جس میں مختلف انتظامی امور اور بجلی کے بل سمیت دیگر اخراجات شامل ہوتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے ابھی تک نئے مالی سال کا آغاز ہونے کے باوجود سرکاری اسکولوں کو پہلے کوارٹر کا بجٹ جاری نہیں کیا۔ لاہور کے 1200 سے زائد سرکاری اسکولوں کو 19 کروڑ روپے کا بجٹ درکار ہے، جو ابھی تک جاری نہیں ہو سکا۔ نان سیلری بجٹ نہ ملنے سے ادائیگیاں رک گئی ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے محکمہ خزانہ سے نان سیلری بجٹ کی پہلی سماہی کے اجراء کی استدعا بھی کر رکھی ہے۔ غیر منظور شدہ کتاب کی اشاعت پر پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے آکسفورڈ پبلشرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ بورڈ نے آکسفورڈ پریس کو 7 روز میں جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ غیر منظور شدہ کتاب کی اشاعت پر پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے آکسفورڈ پبلشرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آکسفورڈ پریس نے بورڈ کی منظوری کے بعد سوشل سٹڈیز گریڈ 1 کی کتاب کی اشاعت کی۔ ڈائریکٹر مسودات ٹیکسٹ بک بورڈ نے آکسفورڈ پریس کو شو کاز نوٹس بھیج دیا ہے۔ گریڈ 1 کی کتاب میں منظوری کے بغیر قومی ہیروز کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کی تصویر شائع کی گئی۔ 7 روز میں جواب نہ دینے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ بورڈ حکام نے ایکٹ کے شق 10 اور 15 کے تحت آکسفورڈ پریس کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ بورڈ قوانین کے تحت NOC کے بغیر کتب کی اشاعت قابل سزا جرم ہے۔ لاہور میں چائلڈ ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی بنانے کا منصوبہ لٹکنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ PND اور محکمہ خزانہ نے چائلڈ ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی بنانے کی مخالفت کر دی۔ محکمہ PND اور محکمہ خزانہ نے چائلڈ ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی بنانے کی مخالفت کر دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے لاہور میں نئی چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی بنانے کی سمری ارسال کی تھی۔ محکمہ خزانہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی بنانے کی کوئی مثال موجود نہیں، جبکہ محکمہ PND کا موقف ہے کہ لاہور میں چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی بنانے سے پیسے کا ضیاع ہوگا۔ محکمہ خزانہ نے اعتراض لگا کر سمری کابینہ کمیٹی کو ارسال کر دی ہے۔ لاہور میں چائلڈ یونیورسٹی بنانے کا حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی طویل بندش کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ 1 سال میں کمپنی کے سسٹم پر 3 لاکھ سے زائد کنیکشن دینے کی وجہ سے 1000 میگا واٹ اضافی بوجھ پڑا، مگر ٹرانسمیشن سسٹم کی اپ گریڈیشن نہ کی جا سکی۔ لیسکو کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم پر 1 سال میں 1073 میگا واٹ لوڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ کمپنی میں صارفین تعداد لاکھوں میں بڑھی، لیکن سسٹم کی خرابیاں دور کرنے پر توجہ نہیں دی گئی۔ لوڈ کا اضافہ ہونے کی مناسبت سے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے صارفین کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ سالوں میں کمپنی کی ڈیمانڈ 5000 میگا واٹ تک پہنچنے کے باوجود سسٹم پر توجہ نہیں دی گئی۔ لیسکو کے گرڈ اسٹیشن سے نکلنے والے بیشتر 11 kV فیڈرز 90% صلاحیت پر پہنچ گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق کمپنی کی جانب سے گزشتہ سال میں 3,38,000 سے زائد صارفین کو کنیکشن دینے پر لوڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ 3,14,000 گھریلو، 18,561 کمرشل جبکہ 2,000 صنعتی صارفین کو کنیکشن دیے گئے، جبکہ 1 سال کے دوران 2,330 ٹیوب ویلز کے صارفین کو بھی کنیکشن دیے گئے، جس کی وجہ سے سسٹم اوور لوڈنگ کا شکار ہوا۔ شہر کے ٹیچنگ ہسپتالوں سمیت میڈیکل کالجز اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے اہم ادارے مستقل سربراہ نہ ہونے سے بدترین انتظامی بحران سے دوچار ہیں۔ سروسز PIC، جناح، جنرل اور میو ہسپتال سمیت متعدد ہسپتالوں، سمز، پنجاب بھوٹا اور فارمیسی کونسل کے سربراہوں کے عہدے خالی پڑے ہیں۔ ایڈہاکزم کے تحت نظام چلایا جا رہا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے زیر انتظام شہر کے اہم ٹیچنگ ہسپتالوں سمیت میڈیکل کالجز اور دیگر ادارے طویل عرصے سے مستقل سربراہ سے محروم ہیں۔ جناح ہسپتال، جنرل ہسپتال، PIC، میو ہسپتال، سروسز ہسپتال، شاہدرہ ہسپتال، میاں منشی ہسپتال، یکی گیٹ اور مزنگ ہسپتال سمیت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کے عہدے خالی پڑے ہیں۔ اب یہ آپ کو بتائیں کہ مزنگ ہسپتال میں 350 کرونا ویکسین کی خوراکیں ضائع کرنے میں ہسپتال کے انتظامی سربراہی ملوث نکلے۔ ابتدائی رپورٹ میں سابق MS ڈاکٹر منیر احمد غوری اور چارج نرس ذمہ دار قرار پائے۔ مناسب ٹیمپریچر میں نہ رکھنے کی وجہ سے ویکسین کی افادیت ختم ہو گئی۔ مزنگ ہسپتال کے سابق MS ڈاکٹر منیر احمد غوری اور جارج نرس زوبیہ کی غفلت کے باعث ہیلتھ پروفیشنلز کو ملنے والی 350 خوراکیں ضائع ہوئیں۔ سابق MS منیر احمد غوری اور نرس زوبیہ کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت انکوائری ہوگی۔ مزنگ ہسپتال میں ہیلتھ پروفیشنلز کو ملنے والی 350 خوراکیں ضائع ہوئیں۔ مناسب ٹیمپریچر میں نہ رکھنے کی وجہ سے ویکسین کا رنگ تبدیل ہو گیا، جس سے ان کی افادیت ختم ہو گئی۔ دونوں ملازمین کو اس معاملے پر سنگین غفلت کا مرتکب پایا گیا۔
LDA میں عوامی پیسے سے افسران اور ملازمین کو اعزازیہ دینے کا طوفان تھم نہ سکا۔ LDA سٹی میں کام کرنے والے 60 افسران اور ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ قبل ڈائریکٹر تعینات ہونے والے خرم یعقوب بھی مستفید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ LDA سٹی میں کام کرنے والے 60 افسران اور ملازمین کو 1 ماہ کی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ ایڈیشنل DG اربن پلاننگ رانا ٹکا خان کا نام بھی اعزازیہ حاصل کرنے والوں میں شامل ہے، جبکہ حال ہی میں تعینات ہونے والی ڈائریکٹر نیا پاکستان LDA اپارٹمنٹس رابیل بٹ بھی اعزازیہ لینے والوں میں شامل ہیں۔ LDA ایونیو 1 اسکیم کی بدحالی کے باوجود ڈپٹیشن افسر رؤف احمد بھی فہرست میں شامل۔ ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اسٹاف افسر، کلرک، نائب قاصد بھی اعزازیہ لیں گے۔ LDA مالی طور پر مشکلات کا شکار ہے، لیکن اعزازیہ دینے کے لیے کروڑوں کے وسائل لٹائے جا رہے ہیں۔ SHO لگ کے بھی نکمے اب سیٹوں پر نہیں رہیں گے۔ DIG آپریشن نے SHOs اور محرر کی 10 سالہ کارکردگی جانچنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ DIG آپریشن ساجد کیانی کا کہنا ہے کہ کارکردگی نہ دکھانے والوں کو سیٹوں پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ 10 سال کے دوران SHO لگنے والے نکمے اور سفارشی SHOs کو تبدیل کیا جائے گا۔ DIG نے SHOs اور محرر کی سیٹوں پر 10 سال سے تعینات افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی 10 سالہ کارکردگی کی رپورٹ DIG آپریشنز کو دے گی، جس کے بعد اگلے چند روز بعد رپورٹس کی روشنی میں SHOs اور محرروں کو تبادلے کیے جائیں گے۔ ساجد کیانی کے مطابق کمیٹی کی سربراہی SSP آپریشنز ندیم عباس کریں گے۔ کمیٹی میں SP سیکیورٹی سردار مراہن خان، SP ہیڈ کوارٹر ملک عمران، SP ہیڈ کوارٹر ملک عمران احمر بھی شامل ہیں۔ رنگ روڈ راولپنڈی کرپشن سکینڈل، بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور چیئرمین لینڈ ایکوزیشن وسیم تابش گرفتار کر لیے گئے۔ DG اینٹی کرپشن پنجاب محمد نفیس کہتے ہیں رنگ روڈ میں خلاف ضابطہ تبدیلیاں کر کے مخصوص عناصر کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ رنگ روڈ راولپنڈی کرپشن سکینڈل میں بڑی گرفتاریاں، سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور چیئرمین لینڈ ایکوزیشن وسیم تابش قانون کی گرفت میں آ گئے۔ DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب محمد گوہر نفیس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ حکومتی منظوری کے بغیر 2 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ رنگ روڈ کی الائنمنٹ میں تبدیلی سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو دانستہ فائدہ پہنچایا گیا۔ نئے انٹرچینجز جو ہے وہ ایڈ کیے گئے اور جو ایگزسٹنگ انٹرچینجز کے ڈیزائن تھے ان میں لوکل ایکسیس کو شامل کیا گیا، جس کا کہ میجر بینیفٹ جو ہے وہاں پہ پراپرٹی مارکیٹ کو ہوا۔ اس کے علاوہ سپٹمبر 2020 میں ایک نائٹ رینڈرنگ میپ ایشو کیا گیا جس پہ RDA اور گورنمنٹ آف پنجاب کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کے اندر جو ہے ان اپرووڈ الائنمنٹ دکھائی گئی۔ DG اینٹی کرپشن محمد گوہر نفیس کے مطابق پروجیکٹ میں خلاف قانون نئے انٹرچینج شامل کیے گئے۔ لینڈ ایکوزیشن آفیسر وسیم تابش نے 12 پراپرٹیز خریدی۔ سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے وزیر اعظم کو گمراہ کن تفصیلات دیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے کیس درج کیا ہے کیونکہ گورنمنٹ کو لاس ہوا ہے 2.6 بلین کا، اور سابقہ کمشنر کیپٹن محمود اور لینڈ ایکوزیشن آفیسر راولپنڈی وسیم تابش کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ لینڈ ایکوزیشن آفیسر صاحب نے 12 پلاٹس جو ہے 12 پراپرٹیز خریدی ہیں ٹاپ سٹی میں، جن کی کہ ویلیو جو ہے وہ 6 کروڑ روپے ظاہر کی گئی ہے، جبکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ صرف 1/3 ویلیو شو کی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن نے اسکینڈل میں سیاسی شخصیات کے ملوث ہونے کا معاملہ نیب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمرامین علی حسن کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سپریم کورٹ نے SP صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی لاہور ہائی کورٹ سے جاری شو کاز نوٹسز کو کل عدم دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے باور کرایا کہ دوسرے فریق کا موقف سنے بغیر حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو SP صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست میں SP نے اپنے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے شوکاز نوٹسز کو چیلنج کیا ہے۔ SP صدر حفیظ الرحمان بگٹی کے وکیل نے استدعا کی کہ پولیس آفیسر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے شوکاز نوٹس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے استدعا مسترد کر دی۔ 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس سجاد علی شاہ نے واضح کیا کہ فریقین کو سنے بغیر کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے SP صدر کی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ صدر کینٹ کی سیاست میں حاجی عباس معروف بابا گلہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اس بار کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں روایتی اور جعلی لیڈرشپ کی بجائے عوام کے حقیقی نمائندوں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بابا گلہ کی سیاسی خدمات کے اعتراف میں کاؤنسلرشپ کے لیے ان کے بیٹے علی حسن عباس کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔
लीगी कारकुनान ने पार्टी क़यादत के इस फैसले पर मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। सदर कैंट के रिहायशी हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला ने 25 साल सियासत को दिए। बाबा गुल्ला के 25 साल खिदमत से इबादत है। उन्होंने इलाके की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जो जद्दोजहद की, पूरा इलाका इसका मोतरफ है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में ऐसे अफराद को मैदान में उतारने का फैसला किया है जो आवाम की नुमाइंदगी का हक अदा कर सकें। इस पॉलिसी के तहत बाबा गुल्ला के साहबजादे अली हसन अब्बास को काउंसलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट करके माजी के नाम नेहाद ओहदेदारों को सुर्ख झंडी दिखा दी गई। हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला कहते हैं आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और माजी के अधूरे कामों को भी पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। कोई कब्रस्तान नूं जगह चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए ने साडे वास्ते, और काफ़ी मतलब जेडे ना पानी का बहुत है गया, ट्यूबवैल लगने चाहिए, सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है, नालियां बाहरों भी ये हुण अली हसन अब्बास जो भी अल्लाह ताला नूं मौका देगा, कामयाब करेगा, ये काम करेगा जरूर। दूसरी जानिब मकामी लीगी कारकुनान ने कायदीन के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। कहते हैं बाबा गुल्ला ने इलाके की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनका बेटा भी इसी जज्बे से काम करेगा। हमें माजी में इस तरह के कैंडिडेट मिले हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, इन पर हमें पूरा यकीन है कि ये हमारी हल्के की खिदमत भी करेंगे और इधर हम सारे मेहनत करके अपने भाई को जिताएंगे। इंशाअल्लाह ताला हल्के की आवाम के लिए ये एक ऐसा उभरता वक्त आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके मसाइल और उनकी खिदमत सर अंजाम देगा। जो फॉरेन कंट्री में देख के आए हैं वैसा ही निज़ाम यहाँ पे लाना चाहते हैं ताकि इलाके में बेहतरी हो, और नून लीग ने जो इन्हें मुंतखब किया है तो हम भी इन पे मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अली बाबा जो हैं वो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड पर्सन है और बाअदब इंसान है और माशरे की खिदमत करने का उनमें कुदरती जज्बा है। सदर कैंट के रिहायशियों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने बाबा गुल्ला की सियासी खिदमात का एतराफ़ करके उन्हें रवायती नुमाइंदों से निजात दिला दी है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में होम इकनॉमिक्स के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद। तालिबात ने घरों की खूबसूरती, मलबूसात, सोशल इशूज़ और फैशन के रुझानात पर अपने मॉडल्स पेश किए। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी के अंडर ग्रेजुएट तालबात के प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए गए। तालबात ने सहन से ड्राइंग रूम तक घरों को खूबसूरत बनाने के आइडियाज पेश किए। होम प्लांटेशन के लिए गमलों का मुनफरिद स्टैंड घर की खूबसूरती बढ़ा रहा है तो जदीद तर्ज के मलबूसात, हैंड बैग के साथ मैचिंग जूते भी तालबात की तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। थीम हमने इसलिए चूज की क्योंकि बहुत एंटीक थीम थी और बहुत यूनिक थी और इसमें बहुत सारा टीम वर्क था। हम लोगों का 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है होम मैनेजमेंट, जिसका एक हम लोगों ने रेजिडेंस प्रोजेक्ट बनाना होता है। हम लोगों ने पूरे एक इंटीरियर को किसी थीम पे डिज़ाइन करना होता है। अब उस इंटीरियर में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक इंटीरियर में सीटर्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, फ्लोर लैंप्स होते हैं, हम लोगों ने उनको एक स्पेसिफिक थीम पे हैंडीक्राफ्ट भी उसमें शो करना होता है और हम लोगों ने कमर्शियल वर्क भी थोड़ा यूज़ करना होता है। मेहमान खुसूसी जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल और वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने फनपारों का जायजा लिया और कहा कि ऐसी सरगर्मियों से तालबात का टैलेंट उभर कर सामने आता है। मैं समझती हूँ कि हमारी बच्चियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि होम इकोनॉमिक्स के काम में वो सीखें कि क्या कुछ घर के अंदर हो सकता है, क्योंकि आखिर घर गृहस्थी अव्वलीन काम होता है आदि हमारी आबादी का, और उसके बाद घर के बाहर। और अगर इनको घर का काम जो है उसको तसल्ली बख्श तौर पे कर सकें तो ये बाहर भी इसको कर सकती हैं। मेहनत की है, बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं, बड़े क्रिएटिव काम किया है और मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 100 ईयर्स एनिवर्सरी के हम प्रोसेस में हैं लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने उस थीम के ऊपर भी काफ़ी आइडियाज़ डेवलप करके यहाँ पे शोकेस किए हैं। डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर महरीन एजाज का कहना था कि यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में नुमाइश का एहतमाम किया गया है। तालबात ने अपनी नुमाइश में न सिर्फ अमूर खानादारी को बेहतर अंदाज में बयान किया है बल्कि मुख्तलिफ समाजी मसाइल को भी उजागर किया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। 150 साल कबल तामीर किए गए खुफिया शीश महल को ढूंढ लिया गया। अंदरून लाहौर दहली गेट में वाक़ सुल्तान का खुफिया शीश महल हुनरमंदों की महारत और मेहनत का मजहर है, जो अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की बदौलत माजी की कहानी सुनाता है। सयाहों की नज़र से ओझल ये शीश महल खस्ता हाली का शिकार हो गया। शीश महल की सैर करवा रही हैं सादिया खान। लाहौर के शाही किले के शीश महल के बारे में तो सबको इल्म है, लेकिन अंदरून लाहौर में एक और भी खुफिया शीश महल है जो लोगों की नजर से ओझल है। ये दूसरा शीश महल लाहौर के अंदरून शहर दिल्ली दरवाजे के पास वाक़े हवेली मियां सुल्तान की तीसरी मंजिल पर बनाया गया।
शीश महल के मालिक नुमान का कहना है कि ये शीश महल बरतानवी दौर के ठेकेदार सुल्तान ने अपनी जाती रिहाइश के लिए बनाया था। इसी वजह से इसको ज्यादा पजीराई नहीं मिली। ये हवेली 1867 में मियाँ सुल्तान ने अपनी रिहाइशगाह के लिए तैयार की और हमारे पास ये हवेली पार्टीशन के बाद 1968-70s में मेरे दादाजी और उनकी फैमिली उनके भाइयों ने एक कंबाइंड प्रॉपर्टी के तहत ये खरीदी थी और उसके बाद से ऑनवर्ड ये हमारे पास ही मौजूद है। और मेरी वॉल सिटी से रिक्वेस्ट ये पुरजोर अपील है कि वो आएँ और इसके लिए इसकी बहाली के लिए काम करें। मियां सुल्तान की हवेली को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने कौमी विरसा तो करार दिया था, लेकिन शीश महल की खस्ता हाली की वजह से इसकी शान शौकत मांद पड़ती जा रही है। हर चीज़ की का एक वक़्त है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड है और अगर इसकी तमीर का काम जल्द से जल्द शुरू ना किया गया तो इसके शीशे और इसकी जो ऊपर वाले छत और ऊपर वाली मंजिल बहुत जल्द खुदा न खास्ता के बरसात के मौसम में नीचे आने का खदशा मौजूद है। शीश महल की खिड़कियों से झांकें तो दिल्ली गेट की तंग गलियों में चहल पहल खूबसूरत माजी की याद दिलाती है। लाहौर का खुफिया शीश महल जो कि खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, अगर इसकी बहाली का काम किया जाए तो ये सियाहों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। ईद की शॉपिंग के लिए दिन कम रह गए। हाली रोड गुलबर्ग पर खवातीन की सहूलत के लिए नुमाइश सज गए, जहां एक छत तले खवातीन को शॉपिंग की मुकम्मल सहूलत फराहम की गई है। ईद में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। खवातीन को शॉपिंग की सहूलत के लिए गुलबर्ग के डायनेस्टी हॉल में नुमाइश सज गई, जहां मलबूसात, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और मेकअप की सर्विसेज भी फराहम की जा रही हैं। मलबूसात में काम वाले भारी जोड़े भी हैं और फॉर्मल वेयर की वसी वैरायटी भी सारिफीन को अपनी पसंद और बजट के मुताबिक खरीदारी की सहूलत दे रही है। बहुत सारे ब्रांड्स अंडर वन रूफ इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी क्लोथिंग है, यहाँ पर ज्वेलरी है, शूज़ हैं, सो एवरीथिंग यू कैन बाय अंडर वन रूफ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे मलबूसात मौजूद हैं और डेफिनेटली मेरी चॉइस इस साल धानी होगी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा इवेंट है। नुमाइश में मुनफरिद डिजाइन के जूते मरकज़े निगाह हैं, तो चमकती दमकती ज्वेलरी भी सबकी तवज्जो हासिल कर रही है, जबकि हैंड बैग्स के बगैर तो खवातीन का गुजारा ही नहीं। कोविड के SOPs यहाँ पे बहुत फॉलो हो रहे हैं। सेकेंडली अंडर वन रूफ चीज़ें मिल रही हैं, रश नहीं है जिस तरह वो होता है, तो लोग आ रहे हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर आमिर मजहर के मुताबिक उन्होंने सार्फिन और डिजाइनर्स के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। अलीज़े का ब्रेन चाइल्ड है, ईद का मौका आया हुआ है, बहुत अरसे से कुछ नहीं हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी थी, लोगों के स्टॉक रेडी थे कि बायर्स और क्लाइंट्स को एक दूसरे के साथ मौका मिले ईद की चीज़ें लेने का। ये है द होल आइडिया बिहाइंड दिस। नुमाइश में 70 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां खवातीन भरपूर दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। नुमाइश में जहां फैशन के बदलते रुझानात की अक्कासी नजर आई, वहीं ये नुमाइश खवातीन की खरीदारी में मुआविन भी साबित हुई। कैमरामैन जुनैद गुज्जर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।